तेनालीराम ने चोर को कैसे पकड़ा? बहुत मजेदार कहानी है। तेनालीराम ने चोर को कैसे पकड़ा। विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी बुद्धि के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। उसका नाम था तेनालीराम। देखने में साधारण, पहनावे में सरल, लेकिन दिमाग इतना तेज कि बड़े बड़े विद्वान और मंत्री भी उसके सामने चुप हो जाते थे। तेनालीराम पहले एक साधारण कवि था, पर अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण वो धीरे धीरे राजा का सबसे विश्वसनीय सलाहकार बन गया। राजा कृष्णदेव राय उसे बहुत मानते थे, लेकिन दरबार के कुछ ईर्ष्यालु मंत्री उसकी सफलता से जलते थे और हर समय उसे नीचा दिखाने का अवसर खोजते रहते थे। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के महल में बड़ी हलचल मच गई। रानी का बहुमूल्य हार, जो राजकोष में सुरक्षित रखा गया था, अचानक चोरी हो गया। राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया। सभी मंत्री चुप थे, किसी के पास कोई समाधान नहीं था। तभी तेनालीराम आगे बढ़ा और बोला, महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस चोरी का पता लगा सकता हूं। मंत्रियों ने मन ही मन उसका मजाक उड़ाया, लेकिन राजा ने उसे अवसर दे दिया। तेनालीराम ने दरबार में मौजूद सभी लोगों को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, ये लकड़ी जादुई है। जो चोर होगा उसकी लकड़ी रात में अपने आप बढ़ जाएगी। ये सुनकर सभी हंस पड़े, लेकिन एक मंत्री के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। रात को उसी डर में उसने अपनी लकड़ी का थोड़ा हिस्सा काट दिया। अगले दिन जब सभी लकड़ियां देखी गईं तो उसी मंत्री की लकड़ी छोटी निकली और वो पकड़ लिया गया। राजा ने हार वापस पाया और तेनालीराम की बुद्धि की प्रशंसा की। कुछ समय बाद ईर्ष्यालु मंत्रियों ने तेनालीराम को फंसाने के लिए एक नई चाल चली। उन्होंने राजा से कहा कि तेनालीराम बहुत घमंडी हो गया है और खुद को सबसे बुद्धिमान समझता है। राजा ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने तेनालीराम को बुलाकर कहा, राम, तुम्हें गांव के मूर्खों को समझदार और समझदारों को मूर्ख बनाकर दिखाना होगा। ये सुनकर मंत्री खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब तेनालीराम जरूर फंसेगा। तेनालीराम गांव गया और सबसे पहले समझदार लोगों से बोला, राजा ने कहा है कि जो लोग बिना सोचे काम करते हैं वही बुद्धिमान है। ये सुनकर समझदार लोग सोच में पड़ गए और चुप हो गए। फिर वो मूर्खों के पास गया और उनसे कहा, हर काम सोच समझकर करो, तभी राजा खुश होंगे। मूर्खों ने उसकी बात मान ली और सावधान हो गए। जब राजा ने परिणाम देखा तो समझ गए कि तेनालीराम ने बुद्धि से आदेश पूरा कर दिया। एक बार पड़ोसी राज्य का एक घमंडी पंडित विजयनगर आया और उसने दावा किया कि वो तेनालीराम से भी अधिक बुद्धिमान है। राजा ने दोनों के बीच शास्त्रार्थ करवाया। पंडित भारी भरकम शब्दों में बोलता रहा, लेकिन तेनालीराम ने सरल प्रश्न पूछकर उसे उलझा दिया। अंत में पंडित हार मान गया और राजा ने तेनालीराम को विजेता घोषित किया। समय के साथ तेनालीराम ने कई बार अपनी सूझबूझ से राज्य को संकट से बचाया। वो हमेशा सच्चाई, न्याय और बुद्धि का पक्ष लेता था। राजा कृष्णदेव राय ने उसे दरबार का रत्न कहा और तभी से तेनालीराम का नाम इतिहास में अमर हो गया। उसकी कहानियां आज भी हमें ये सिखाती हैं कि ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें।